किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज डीडी किसान की टीम जो है पंजाब के भरतला गांव में पहुंच गई है। हम बात करेंगे मिट्टी की जांच को लेकर कि हमारा किसान जो है किस तरह से मिट्टी पर काम कर रहा है। तो चलिए भरतला गांव पहुंचते हैं। इन्हीं खेतों से होते हुए आज गाँव वासियों पर चर्चा करते हैं कि मिट्टी की जाँच को लेकर, सॉइल हेल्थ कार्ड को लेकर हमारा किसान जो है किस तरह से जागरूक हो रहा है और काम कर रहा है। आप गांव में पहुंच गई हूं। हमारी चौपाल सजकर संवरकर तैयार है सवालों के लिए और जवाब के लिए। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और देखिए तालियों की गड़गड़ाहट जो है पंजाब के लुधियाना से आ रही है। आज हमारी बात है मिट्टी की जांच, सॉइल हेल्थ कार्ड। क्या आप अपना जितना ध्यान रखते हैं, क्या आप अपने बारे में जितनी जानकारी रखते हैं, क्या मिट्टी को लेकर भी आप उतने ही जागरूक हैं? आपकी मिट्टी कैसी है, उसको क्या चाहिए, किस तरह से उस पर आप खेती कर सकते हैं, तमाम जानकारी पर आज चर्चा करने वाले हैं कि हमारा किसान जो है, भरतला वासी जो है, वो कितने जागरूक है। देखिए कृषि विज्ञान से भी हमारे साथ तमाम अधिकारी बैठे हुए हैं, एग्रीकल्चर से भी हमारे साथ तमाम अधिकारी बैठे हैं, तमाम विभाग के साथ अन्नदाता हमारे साथ बैठे हैं। मिट्टी की जांच को लेकर मैं सबसे पहले सर आप ही से सवाल करूंगी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर हर्षिंद सिंह है। मैं KVK समराला में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर सॉइल साइंस काम कर रहा हूँ जी। अच्छा, मिट्टी की जांच कराना कितना ज़रूरी है? दूसरा, आज के समय में क्योंकि कोविड के बाद में सब जागरूक हो गए हैं, और मिट्टी की जांच कितने एरिया में आप कर चुके हैं अब तक? सबसे पहले बात आपने करी है मिट्टी की जांच की। जैसे कि आज आप जानते हैं कि किसान बहुत अवेयर है आजकल का। हर बंदा अपनी मिट्टी की जांच करवाना चाहता है, क्योंकि उसे पता लगना चाहिए कि वो अपने खेतों में जो डाल रहा है कहीं ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं डाल रहा, कितना उसको डालना चाहिए। उसके लिए सबसे ज़रूरी ये बात है कि बंदे को, जो किसान को, अपने खेतों के बारे में पहले पता होना चाहिए भी इसमें कौन सा तत्व है और कौन सा इसको और डालने की ज़रूरत है। उसके ध्यान में रखते हुए एक बहुत अच्छी जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से या खेती बाड़ी महकमे की तरफ से एक मिट्टी की सॉइल टेस्ट की जाती है। उसके बाद में उसकी एक रिपोर्ट तैयार करी जाती है, जिसे सॉइल हेल्थ कार्ड बोलते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड में सब कुछ लिखा होता है, आपकी pH से लेके EC से लेके कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम से लेके और जो हमारे 4 लघु तत्व हैं, आयरन, कॉपर, जिंक और मैग्नीज, इन सारों के बारे में एक वैल्यू दी जाती है कि अगर कोई भी तत्व किसी वैल्यू से कम है तो आपको कितनी खाद डालनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है, तो खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। इससे हमें 2-3 फायदे होते हैं। पहली बात तो है जो हमारा खादों के ऊपर जो बेलोड़ा खर्चा है वो बचता है। अच्छा। जो ज़रूरत से ज़्यादा डालनी है वो किसान को डालने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये आती है, कई बार हमें तत्व की कमी के कारण हमारे जाड़ की जो यील्ड है उसमें कमी आ जाती है। उसके लिए हम किसान को बोल देते हैं, जैसे रिपोर्ट को पढ़ के भी, यार तुम्हें ये चीज़ डालने की ज़रूरत है, फिर किसान उसी हिसाब से उसको वो डालता है, तो उसका जो यील्ड है वो अच्छी आती है। रही बात मिट्टी की टेस्ट करवाने की, मिट्टी की टेस्ट करवाने के हमारे 3-4 संस्थाएँ हैं। जैसे यूनिवर्सिटी करती है, KVK करते हैं, खेती बाड़ी डिपार्टमेंट भी करता है। तो जैसे भी किसान को ज़रूरत होती है वो हमारे पास सैंपल लेके आते हैं, तो हमें हफ्ते भर में 10 दिन में उनको एक मिट्टी की सैंपल की रिपोर्ट तैयार करके दे देते हैं। जी। अगर भरतला वासियों की बात करें, इस गांव में मिट्टी की जांच हुई है? इस गांव मिट्टी की जांच हो चुकी है। हाँ जी जी। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा एक सवाल ये भी रहेगा कि हमारे किसानों की, जैसे आपने उत्पादन की बात की, कि अगर उन्हें जानकारी नहीं है और ज़्यादा यूरिया डाल दिया या ज़्यादा खाद डाल दी तो उसमें उत्पादन कम हो जाता है। अच्छा, बीमारियां लगने का भी सीधा सीधा यही होता है मतलब? बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारा जो खाद डालते हैं उससे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसको इम्पैक्ट होते हैं जो उनके साथ। सबसे पहले तो बात है खाद ज़्यादा डालने से होता क्या है।
खाद ज़्यादा डालने से पहली बात तो ये होता है फसल के गिरने का चांस बढ़ जाता है। अच्छा। खास फसल का जो कद है वो लोड जरूरत से ज़्यादा लंबा हो जाता है तो उसके गिरने का चांस बढ़ जाता है। दूसरी जैसे आपने बात करी है कीड़ों मकोड़ों की, जैसे ही फसल में हम ज़्यादा खाद डालते हैं तो वो अट्रैक्ट करती है, हर प्रकार के कीड़े, हर प्रकार की बीमारियाँ अट्रैक्ट करती है। उससे देखो दो बातें होगी, एक तो खाद ज़्यादा डालने से खर्चा पहले ही बढ़ गया, फिर उसके बाद जो कीड़ा पतंगा उसमें आया, जो बीमारी आई, उसके खर्चे उसको ठीक करने के लिए भी हमें और दवाइयों की जरूरत करनी पड़ती है। इसलिए जो खादों की जो संतुलित वरतों है वो बहुत जरूरी है। जी ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। सर आपसे भी मैं सवाल लूंगी। नमस्कार जी। नमस्ते मैम। आप क्या नाम है आपका? अमरिंदर सिंह मेरा नाम है और मैं एज अ टेरिटरी मैनेजर IPL बायोलॉजिकल्स में काम कर रहा हूँ। क्या काम रहता है आपका? किस तरह से आप किसानों की मदद करते हैं? जैसे यूनिवर्सिटी हमें गाइडलाइंस देती है उस हिसाब से हम फार्मर्स को गाइड करते हैं। हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल अभी स्टबल बर्निंग में था तो हमने कृषि विज्ञान केंद्र के साथ काफ़ी कैंप किए मिलके, और जो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस होती हैं उनके हिसाब से हम फार्मर्स को गाइड करते हैं। और जैसे कि अभी लास्ट वीक जो है स्टेम बोरर का अटैक आया है इसमें वीट में। सो वीट में जो गेहूं में अटैक आया उसकी जो गाइडलाइंस थी हमने KVK के साथ कैंप भी किए और फार्मर्स को गाइड किया और उनके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और उनकी फसल है जो भी सुंडी से रहता है। जी, यानी कि आप अवेयरनेस को लेकर काम कर रहे हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण है आज के ज़माने में, आज के समय में खेती में अवेयरनेस होना। तो उसमें किसान जो है अपना भागीदारी लेते हैं, अपना हिस्सा देते हैं, या किसानों तक पहुंचने का आसान जरिया क्या होता है? क्या किस तरह से, डिजिटल के माध्यम से, डोर टू डोर, या कैंप के माध्यम से किसानों के साथ कैसे बैठते हैं आप? मैम कैंप भी हमने किए और डोर टू डोर भी हम करते हैं। तो अभी अक्टूबर में भी हमने 3-4 कैंप जो हैं 5-6 गांव इकट्ठे करके हमने सोसाइटीज़ में कैंप किया है और फार्मर्स को गाइड किया है। जैसे इस सीज़न में जो था टेम्परेचर ज़्यादा रहा है तो हमने फार्मर्स को गाइड किया कि थोड़ा जो है सोइंग का टाइम थोड़ा डिले करो, क्योंकि उस टाइम में जो है अटैक ज़्यादा आता है, उस टाइम पे इंसेक्ट का अटैक ज़्यादा था। तो हमने गाइड किया तो प्रॉपर वो इस टाइम पे सोइंग भी कर रहे हैं और उसके रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। मतलब और सुंडी की प्रॉब्लम है वो कम हो गई है। अच्छा, जब आप कैंप लगाते हैं तो ज़्यादातर समस्या क्या आती है किसानों को? मेनली तो मैम मशीनरी की समस्या रहती है और कुछ जो इंसेक्ट पेस्ट की और खाद की समस्या रहती है थोड़ी सी, तो उनको हम प्रॉपर गाइड करते हैं और जो भी गाइडलाइंस हैं यूनिवर्सिटी की और KVK के साथ मिलकर के हम वो काम करते हैं और फार्मर्स को गाइड करते हैं। चलिए बैठ जाइए, अब किसानों से जानकारी लेते हैं। हमने हमारे अधिकारियों से तो बातचीत कर ही ली है जी। आप खड़े हो जाइए बाबा। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है आपका? संतोख सिंह जी। अच्छा, खेती करते हैं आप? करते हैं जी। आज हम दिल्ली से सिर्फ ये पूछने आए हैं कि बाबा अपना तो ध्यान रखते होंगे, है ना? बालों में कलर करना, अच्छे कपड़े पहनना, खाना अच्छा खाना। मिट्टी की जांच करवाई है आपने? करवाई है जी। अच्छा, आपने मिट्टी की जांच करवाई है? मिट्टी की जांच करवाना क्यों जरूरी है? आपने क्यों करवाई? नहीं, मिट्टी की जांच से जमीन में पता चल जाता है ना इसमें कौन से तत्व की घाट है, फिर उसके हिसाब से खाद आगे की खाद पाई जाती है जी। जरूरत से ज़्यादा नहीं पाई जाती जी। इसी करके मिट्टी की जांच तो जरूरी है। यानी कि आपको जानकारी हो जाती है कितनी खाद देनी है और कब देनी है जी। तो आपने जब अपनी मिट्टी की जांच कब करवाई? हमने इसी साल में कराई थी। अच्छा, इसी साल में करवाई थी। खेतों में क्या लगाते हैं आप इस वक्त? किस चीज़ की खेती कर रहे हैं आप? हम खेती गेहूं की भी कर रहे हैं, धान की भी कर रहे हैं, तो सब्जी भी, आलू भी बीज रहे हैं। अच्छा, सब्जियां, हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करें तो क्या हमारे पंजाब के, लुधियाना के और इस भरतला के किसान सब्जियां लगाता है? लगाते हैं जी, बहुत ज़्यादा लगाते हैं सब्जी। अच्छी होती है यहाँ की सब्जियां? अच्छी होती हैं जी। मार्केट मिल रहा है सब्जियों को लेके? मार्केट तो टाइम पर मिलता है जी, जैसे मार्केट होती है वैसे ठीक दाम ठीक मिलते हैं। हाँ, वही पूछना है कि ठीक मिल जाता है प्राइस? हाँ, प्राइस ठीक मिलता है जी। अच्छा, एक और सवाल का जवाब दीजिए। PM किसान सम्मान निधि, आप देखिए दिल्ली में बैठे कह रहे हैं कि हमने घर घर तक किसानों को जो है एक सम्मान दिया है, वो सम्मान आपको मिल रहा है 2000 रुपए का? मिल रहा है। अच्छा, मिल रहा है? हाँ, चलिए बैठ जाइए। धन्यवाद जी। सर आप खड़े हो जाइए जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मैं अरुण कुमार, सरपंच पिंड परथला। इसी के अब मौजूदा सरपंच हैं? मौजूदा सरपंच हूँ मैं। तो सही है, आप तो बढ़िया आए हैं, आपसे पूछना ज़रूरी है। सरपंच के लिए बहुत सारे सवाल हो जाते हैं। पहले तो ये बताइए खेती बाड़ी में क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी में मैं मैडम मेरा हनी BKP का काम है, उससे जुड़ा हूँ मैं। KVK से इसी माध्यम से जुड़ा हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो ये हमें पंजाब के किसान मिल गए हैं जो मधुमक्खी पालन करते हैं, हनी बनाते हैं, वो शहद घर घर आप पहुँचाते हैं। अच्छा, कब से कर रही हैं आप? मैं पहले तो मैंने 92 में किया था, लेकिन उसके बाद थोड़ा छोड़ दिया था, अब दोबारा स्टार्ट किया है मैंने। कब? मैंने 3 साल पहले किया। ठीक है। तो रिजल्ट कैसा है? रिजल्ट बढ़िया है,
थोड़ा मेहनत का काम ज़रूर है, क्योंकि जंगलों में रहना पड़ता है, लेकिन काम बढ़िया है। यदि काम कोई भी छोटा नहीं है, यदि आप काम करोगे तो काम बड़ा ही होता है। काम करने की क्षमता चाहिए। तो सरपंच साहब जी ये बताइए, चावल लगाने वाले किसान, गेहूं लगाने वाले इतनी मेहनत का काम क्यों कर रहे हैं? ऐसा आपको उसमें ज़्यादा क्या दिखाई दिया? इसमें ज़्यादा दिखाई दिया है, पहली बात तो ये है कि इसकी जो प्रोडक्शन है ना वो बहुत है जब आता है। यदि 200 बक्से की बात करें तो कम से कम 6-7 लाख का सीजन में का काम हो जाता है और ध्यान भी नहीं देना पड़ता। अच्छा। और मक्खी बढ़ती भी बहुत है। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब स्प्रे हो जाती है या थोड़ा कोरा ज़्यादा पड़ जाए। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि मक्खी का काम एक ऐसा काम है, इसके पीछे नहीं भागना पड़ता, मक्खी ने अपने आप काम करना है जी। और अच्छा, मधुमक्खी पालन से अच्छी आमदनी हो सकती है किसान की? बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि जब आपको सुनाए पूरा हिंदुस्तान, खासकर आप ही के किसान भरतला के, वो मधुमक्खी पालन करना चाहें तो आपने शुरुआत कैसे की? मैंने सिर्फ 60 बक्सों से की थी। 60 बक्सों से आज मेरे पास 450 बक्से हैं। खर्चा कितना है शुरू में? शुरू में 60 बक्से 3000 का एक बक्सा मिला था, और उसके बाद आज उसी से बढ़ा है, कुछ इन्वेस्ट किया मैंने। 450 बक्सा है जो अभी गढ़साना के नज़दीक राजस्थान में पड़ा है। जी। हाँ जी। साल की कितनी इनकम दे देता है? तकरीबन 12 लाख। 12 लाख रुपए। हाँ, यदि 400 बक्सा है तो। जी। 3 सीज़न आते हैं, पहले सरसों का आता है, उसके बाद सफ़ेदा, फिर मल्टी। और मल्टी पे भी थोड़ा आता तो कम है, लेकिन जब यदि मल्टी सही रहा, कुछ मौसम पे डिपेंड होता है, फिर भी बहुत कम है। जी जी। साल का यदि 12 लाख है तो 5 लाख खर्चा आ जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पड़ती है, लेबर का खर्चा पड़ता है। लेकिन मेरे हिसाब से 12 से 15 लाख के बीच बीच खर्चा पड़ जाता है। क्या इसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ी? हाँ जी, ट्रेनिंग लिया मैंने। मैडम यहाँ बैठे हैं, मैंने उनसे भी ट्रेनिंग लिया। मैंने 3 ट्रेनिंग लिया है। जसविंदर भल्ला जी से भी ट्रेनिंग लिया मैंने। वो विभाग का नाम बताइए। विभाग यानी कि केवीके से? केवीके से ली जी। केवीके से ली थी। केवीके से मैंने 3 बार ट्रेनिंग ले चुका हूँ। जी, चलिए बैठ जाइए, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। जी, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। आपका क्या नाम है? जसप्रीत सिंह। जसप्रीत सिंह जी, क्या करते हैं आप? मैं खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी। आज के समय के साथ वाली खेती कर रहे हैं या पुरानी खेती हो रही है? ना जी, आज के समय वाली करते हैं। तो आज के समय में खेती में कितना परिवर्तन हो गया? बहुत बढ़िया जी, बात हुई। जी। हाँ जी। आपने मिट्टी की जांच करवाई है? हाँ जी मैम। क्या बात है, इस गांव के सारे किसानों ने मिट्टी की जांच करवाई है? हाँ जी मैम। अच्छा, मिट्टी की जांच करवाने के बाद से खेतों में कोई बेनिफिट हुआ है? हाँ जी मैम, जो खाद ਅਸੀਂ ਕੰਮ डालते हैं, ਜਿਵੇਂ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ जी ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਡਾਈ ਘੱਟ ਪੈਣਾ ਉੱਥੇ ਡਾਈ, ਪੋਟਾਸ਼ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਪਾਉਣਾ ਹੈ जी। अच्छा, आपके तमाम अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तमाम विभाग यहाँ पर हैं, कोई सवाल आपका? ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जी ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। सर आप खड़े हो जाइए। जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है आपका? जसबीर सिंह जी। अच्छा, जसबीर सिंह जी, अगर मैं गांव की बात करूं, आपके गांव मिट्टी की जांच करवाने के लिए जागरूक है, करवाता है? हाँ, सभी करवाते हैं। सभी करवाते सभी हैं। करवाते हैं। खेतों में इस बार क्या लगाया आपने? खेतों में इस बार जी गेहूँ लगाया जी। गेहूं लगाया। हाँ जी। आपको मालूम है कौन सी वैरायटी या कौन सा बीज लगाया है? 826 जी। 826। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। तो हमारे किसानों से हम ये जानते हैं कि वो किस प्रकार से खेती कर रहा है, खेतों में कौन सा बीज वो ले रहा है, कौन सी वो खाद डाल रहा है, क्या वो मिट्टी की जांच करवा रहा है। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए।
ब्रेक के बाद बहुत स्वागत, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात पंजाब के लुधियाना के भरतला वासियों से कर रहे हैं। देखिए, इस गांव को आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, जाना होगा, लेकिन जब आप समझेंगे, धरातल पर आप जाएंगे तो आप सोचेंगे कि देखिए गांव जो है कितना जागरूक हो गया है खेतीबाड़ी को लेकर। जी मैम, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्ते मैम। मैम मैं डॉक्टर जगदीप कौर, सहायक प्रोफेसर कीट विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र समराला से। जी, सबसे ज़्यादा समस्या ही किसानों को कीटों की आती है, कीड़ों की आती है, मकोड़ों की आती है, तो इसका समाधान के लिए आप किसानों को जागरूक कैसे करती हैं? मैम हम समय समय पर जैसे कैंप, अवेयरनेस कैंप लगाते रहते हैं और जो फार्मर्स को जो भी कीड़े या फिर कोई बीमारी आ रही है तो उसके लिए फार्मर्स को गाइड करते रहते हैं। इवन फार्मर्स के खेतों पे जाकर भी उनको गाइड करते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो किसी भी फसल में। जी, ज़्यादातर यहाँ पर चावल, गेहूँ, आलू लगाया जा रहा है, तो अगर मैं चावल और धान इसकी बात करूँ, धान की और गेहूँ की, तो यहाँ पर समस्या कौन सी ज़्यादा आती है? जैसे मैम अभी गेहूं की बिजाई हो रखी है तो गेहूं का टाइम है, तो गेहूं में जैसे अभी एक पिंक स्टेम बोरर है जो गुलाबी सुंडी कहते हैं, उसकी काफ़ी प्रॉब्लम आई थी इस बार, तो उसके रिगार्डिंग हम फार्मर्स को टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं। क्या आप बता पाएंगे वो क्यों जो गुलाबी सुंडी है वो इतनी ज़्यादा इस बार क्यों कहर ढा रही है? क्योंकि जहाँ भी मैं जा रही हूँ आपके गाँव में तो उसकी समस्या ज़्यादा है। मैम एक्चुअली जो भी कीड़े मकोड़े या कोई बीमारी रहती है उसका थोड़ा एनवायरनमेंट के साथ भी रिलेशन रहता है हमेशा ना। खेतीबाड़ी जैसे हमें पता है कि मौसम पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, तो इस बार जैसे टेम्परेचर बहुत हाई रहा है, मतलब ज़्यादा टाइम तक, जैसे अभी दिसंबर का मंथ है लेकिन फिर भी टेम्परेचर जो है दिन का मतलब डे टेम्परेचर हाई है, तो हाई टेम्परेचर में जो है कीड़े मकोड़ों के आने का चांस हमेशा ज़्यादा रहता है। और जो है सोइंग का टाइम है जैसे गेहूँ का, वो भी फार्मर्स ने थोड़ी अर्ली कर दी और टेम्परेचर ज़्यादा था, तो इस वजह से जो है ये गुलाबी सुंडी का अटैक ज़्यादा रहा। ठीक है, अब इसके उपचार के लिए आप कोई दवा सजेस्ट कर पाएंगे? उपचार के लिए मैम जैसे यूनिवर्सिटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की सिफारिशें हैं कुछ दवाइयों की, जैसे कोराजन है और क्लोरपायरिफॉस है, वो ये स्प्रे कर सकते हैं। जी, कैसे करना है वो भी आप जानकारी दे दीजिए। हाँ जी, जैसे ये क्लोरपायरिफॉस जो मैं बताई है मैंने दवाई, वो उसको मिट्टी में मिक्स करके उसका छट्टा दे सकते हैं खेतों में, और जो कोराजन है वो डायरेक्टली स्प्रे कर सकते हैं। सुबह या शाम को? जनरली सुबह के टाइम या फिर अर्ली मॉर्निंग या फिर थोड़ा शाम को, क्योंकि हमें नेचुरल एनिमीज को भी थोड़ा प्रोटेक्ट करना होता है। यानी कि अगर हम अर्ली मॉर्निंग में देते हैं तो कुछ पक्षी भी उन कीड़ों को खा सकते हैं। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। जी आप खड़े हो जाइए मैम। नमस्कार जी। नमस्ते मैम, मेरा नाम है परविंदर कौर, मैं सहायक प्रोफेसर होम साइंस लगी हूँ KVK लुधियाना में। होम साइंस यानी कि हमारी महिलाओं के लिए आप काफ़ी अच्छा काम कर रही होंगी। हाँ जी मैम। तो स्वयं सहायता समूह की अगर हम बात करें, यहाँ पे समूह बने हुए हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं मैम। हाँ जी मैम, सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे यहाँ पर 4-5 हैं जो साबुन बनाने का, अचार बनाने का, मुरब्बे बनाने का, बेकरी का सामान बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं। जो FPO के साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप जुड़े हैं वो गुड़ बनाने का काम भी करते हैं। जी हाँ जी। गुड़ यानी कि गन्ना की खेती भी अगर हम समझे, गन्ने की खेती यहाँ पर होती है? हाँ होती है मैम। अच्छा, किसान भाई करते हैं? हाँ जी मैम। तो कितनी महिलाएं हैं ग्रुप में? मैम जैसे हर ग्रुप में 10 महिलाएं होती हैं, पर जो FPOs होते हैं उसमें लोग ज़्यादा होते हैं। जी हाँ जी। तो ट्रेनिंग आप उनको अपने KVK में बुलाकर देती है या उनके गांव में जाकर? नहीं मैम, जो हमारी वोकेशनल ट्रेनिंग्स रहती है ना, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की होती हैं, वो सारी कृषि विज्ञान केंद्र में की जाती हैं। तो KVK के माध्यम से ट्रेनिंग लेकर हमारी महिलाओं ने कोई स्टार्टअप किया है, चाहे वो बेकरी का हो या फिर बिस्किट बनाने का हो, नमकीन बनाने का हो? हाँ जी मैम, जैसे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं ना, ये सारे लाइक जैसे किसान मेले लगते हैं, नाबार्ड की तरफ से मेला लगता है, सरस मेला लगता है, तो यहाँ पर ये लोग जाकर साबुन, मिठाइयाँ, सेवियाँ, जो नमकीन वगैरह होती है वो बेचते हैं, बैग बेचते हैं, बेकरी का सामान बेचते हैं। जी हाँ जी। क्या बात है, बहुत अच्छी आप जानकारी दी है कि हमारी महिलाओं के साथ भी आप काम कर रहे हैं। चलिए अब किसानों से चर्चा करते हैं, फिर पूछेंगे और तमाम हमारे अधिकारियों से। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। तबीयत ठीक है आपकी? ठीक है जी। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगजीत सिंह, गांव बरथला। इसी गांव के रहने वाले इसी हैं? गांव का। अच्छा पाजी, ये बताइए आपका जो गांव है पिछले कुछ समय में कितना बदल गया है, कितना जागरूक हो गया है? देखो जागरूक पूरा हुआ है, क्योंकि हमारे गांव को KVK ने गोद लिया हुआ है। अच्छा। ये सारा काम हमारा हर 6 महीने में दो बार ट्रेनिंग आके लगाते हैं। हर सारे गाँव जितने भी किसान हैं सब यहाँ इनके टच में है, इसलिए हर बंदा ना पूरा एक्टिव है हर किसी। हाँ जी। चलिए बाबा, आपने ये तो कहा कि गांव जागरूक है, दूसरा देखिए प्लस पॉइंट ये है कि आपके गांव को KVK ने गोद ले लिया है।
अच्छा, गोद लेने के बाद में इनकी नज़र जो है आप पर थोड़ी ज़्यादा रहती है? पूरी रहती है जी। अच्छा। हर काम में जो भी हमका साथ होता है तो हमके आके बताते हैं कि इसके लिए ये करना है, जो भी काम करना होगा। तो जहाँ बीमारी लगती है तो इसके लिए भी कैंप हर तकरीबन 6 महीने के बाद 2-2 कैंप भी महीने में लगाते हैं आके। जब भी कोई फसल आएगी उसी टाइम आके उसका कैंप लगा के हमको अवेयर करते हैं आके। ठीक है, अब बात खेती बाड़ी की कर लेते हैं, मिट्टी के जांच की बात कर लेते हैं। दिल्ली से ये पूछने आए हैं कि मिट्टी की जांच क्यों ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है तो आप लोगों ने करवाई है या नहीं? आपने मिट्टी की जांच करवाई है? हाँ, करवाई है। अच्छा, बिल्कुल जरूरी। इसलिए है क्योंकि हमको मालूम होगा कि हमारे खेत में कौन सी कमी है, किस चीज़ की कमी है। हमको यूरिया की लोड नहीं ज़्यादा तो हम क्यों डालें? अगर डाई की लोड ज़्यादा है तो हम वो डालें। जो जिंक चाहिए तो क्या चाहिए, इसलिए वो पूछ के जो भी उसका होगा हम वो उसको देंगे जी। हाँ जी। अच्छा, खेती बाड़ी के साथ एक सवाल और करूंगी, क्योंकि आप जानकार हैं, जागरूक हैं, काफ़ी उम्र हो गई है, तो आपने तो बहुत कुछ देखा है। जो हमारी पुरानी खेती होती थी, जो हमारे पूर्वज यानी कि आपसे पहले जो खेती करते थे, और आज की खेती में कितना फ़र्क आ गया है, परिवर्तन कितना? देखो, परिवर्तन समय के बदलाव का नहीं है जी। क्योंकि पहले तो बैल के साथ खेती करते थे, और तो उसके बाद फिर छोटा ट्रैक्टर आया, अभी छोटे का अभी बड़ा ट्रैक्टर आ गया। जमाने के मुताबिक हर चीज़ बदलती चलेगी, इसलिए परिवर्तन तो पूरे ही आ गए, समझ लो जैसे पैसा। अच्छा, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, जितनी ज़्यादा मशीनरी, जितना ज़्यादा विज्ञान का तड़का खेतों में और किसानों के बीच लगता गया, उसके फ़ायदे हैं या नुकसान है? देखो, उस समय में वो लोड था, अभी के समय में ये लोट है। फायदा तो हर चीज़ समय के मुताबिक है, क्योंकि जब उस टाइम में खर्चा कम था तो उसने जो बैल के साथ खेती करती उसके साथ बड़ा गुजारा था। अभी बड़ी खेती होगी, ज़्यादा काम हो गया, इसलिए बड़ा ट्रैक्टर का लोड पे गया। जी, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि देखिए समय बच जाता है अगर टेक्नोलॉजी के आने से, विज्ञान के आने से जानकारी बढ़ जाती है। जी, आप भी खड़े हो जाइए जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहन सिंह नंबरदार, एक्स सरपंच परथला जी। अच्छा, एक्स सरपंच साहब हैं आप, मौजूदा भी बैठे हैं, ये भाईचारा तो यहीं देखने को मिल सकता है। अच्छा, जो काम आपने छोड़ दिए हैं तो वो कर देंगे, ऐसा? ठीक है जी, बिल्कुल। चलिए, मिट्टी की जांच करवाई आपने? बिल्कुल जी, करवाते रहते हैं। अच्छा, मिट्टी की जांच के साथ साथ पूछेंगे खेतों में इस बार क्या लगाया आपने? हमने खेतों में आलू लगाए हैं, एक बाग लगाया है, 1 एकड़ नींबू लगाया हुआ है हमने। अच्छा, बाग में नींबू है? हाँ, ओके। नींबू है, ये 5 साल हुए लगाए हुए। हम दूसरे साल उसने प्रोडक्शन दिया था। मैं तो सब इंसानों को, सब किसानों को यही करूँगा, दसूँगा कि बाग जरूर लगाना चाहिए। इसका ये डबल बेनिफिट ये है कि हमको बार बार बाही नहीं करनी पड़ती खेत की, और इतनी लेबर भी खर्चा नहीं आता, और बार बार बीज भी नहीं लेना पड़ता। आपको मालूम होगा कि बीज इतने महंगे हो गए, किसान लेते समय घबराता है। इस बार जो कणक का बीज है वो भी कितना महंगा है, और कोई नया बीज लेने जाना तब भी पहले होता था कुछ और, आज कुछ और है। आज ये प्रोडक्शन बढ़ गई है ना, तो खर्चे भी बढ़ गए हैं जी। तो देखिए, बीज के साथ मैं कहूँगी अगर किसान को एक बार अच्छा बीज मिल जाए तो बीज वो अपने लिए खुद तैयार करे और दूसरों के लिए भी करे। सेकंड, आपने कहा कि बाग लगाना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। तो उस बाग से आपको आमदनी है वो बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बिल्कुल, बहुत बड़ी है। आमदनी बढ़ गई? बढ़ गई, हाँ जी, आमदनी बढ़ी है। और देखियो, जितना हम आउटपुट लगा के देखो, हमें बेनिफिट है। हमने कहा कि भाई कि आजकल ऐसी है बंदे, इनको भी बताया कि इसमें बड़ा फिर भी बहुत प्रॉफिट है। हम अपनी तरफ से, अगर गांव वाले की तरफ से, राधिका जी आपके बहुत बहुत धन्यवादी हैं, जिन्होंने हम आगे इसे जनता को और भी अवेयर किया। चलिए, बहुत धन्यवाद जी। आपकी इतनी मुस्कान हमने देख ली है, और मुस्कुराते हुए चेहरे जब देख लिए हैं तो समझ में आ गया कि अब वो किसान नहीं रहा है, अब ये वो किसान नहीं है जिसे समझाने की ज़रूरत हो। अब वो किसान जो है विज्ञान के साथ जुड़कर खेती कर रहा है, विभाग के साथ जुड़कर अपनी खेती में तरक्की लेकर आ रहा है। बात सिर्फ यहाँ पर धान और गेहूँ की नहीं हो रही है, यहाँ पर हमारा जो किसान है मशरूम की खेती भी कर रहा है, बाग भी लगा रहा है, पशुपालन भी कर रहा है, और साथ ही साथ तमाम अन्य खेती के साथ जुड़कर अपनी आमदनी भी बढ़ा रहा है। वो स्मार्ट किसान मिट्टी की जांच करवा रहा है। तो चलिए, इन्हीं स्मार्ट किसानों से अब इजाज़त लेते हैं, क्योंकि वक्त हमें इशारा कर रहा है। यही नहीं रुकेंगे, पंजाब में है, अलग अलग गांव में चलेंगे और किसान भाइयों से बात करेंगे कि सरकार की योजनाएं जो है वो धरातल पर कितनी पहुँच रही हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। फौजी की